मित्रों, अगर मैं आपको बोलूं कि आप अपने ईमेल अकाउंट से ऑटोमेटिक अर्निंग कर सकते हैं तो आपको लगेगा कि मैं कैसी पागलों जैसी बात कर रहा हूं। लेकिन आपके ईमेल अकाउंट में आपको फ्लिपकार्ट, अमेज़न, स्विगी और जोमेटो के अगर ईमेल्स देखने को मिलते हैं रेगुलरली, पर आपको पता नहीं होगा कि वो रखे हुए ईमेल भी बिलियन डॉलर के हैं। और उससे भी मजे की बात यह है कि किसी ने आपको वो मेल भेजे नहीं है, वो ऑटोमेटिकली जनरेट हो चुके हैं आपकी वजह से। DMI की रिपोर्ट के अनुसार 44% मार्केट लीडर का ये मानना है कि ऑटोमेशन जो है वो नेक्स्ट फ्यूचर होने वाला है आपकी सारी सेल्स का, कि आप जो भी कमाते हैं सिर्फ इसी एक तरीके से आपकी 80% कमाई बढ़ सकती है। तो इस वीडियो में न केवल मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे कर सकते हैं ऑफलाइन भी और ऑनलाइन भी, बल्कि प्रैक्टिकल भी दूंगा इसको कैसे सेटअप किया जाता है, क्योंकि न केवल आपकी मार्केटिंग टीम का टाइम बचता है, आपकी कॉस्ट बचती है और आपको प्रॉफिट भी ज्यादा होता है कंपेरेटिवली अगर आप किसी और मार्केटिंग तरीके से करें तो। सबसे पहले तो लोग दो ही चीजों में कंफ्यूज हो जाते हैं, ऑटोमेटिक मार्केटिंग और मार्केटिंग ऑटोमेशन। दोनों अलग अलग है। मार्केटिंग ऑटोमेशन में आप वो चीजें ध्यान में रखते हैं एल्गोरिथम की मदद से कि जो भी आप काम कर रहे हैं उस हिसाब से आपको लीड्स मिले। एग्जाम्पल के तौर पे आप फ्लिपकार्ट पे जाते हैं, एक फोन अपनी कार्ट में डालते हैं, मैं इसको बाद में खरीद लूंगा ये सोच के वापस आ जाते हैं। उसी वक्त आपको एक मेल आता है कि आपका एक सामान कार्ट में पड़ा है, क्या करना है उसका। तो ये जो आपको ईमेल मिला है वो एक मार्केटिंग ऑटोमेशन का पूरा एक कैंपेन रन करता है। सिर्फ ये एक ईमेल, अगर आपने इसके ऊपर क्लिक करा तो एक अगला एल्गोरिथम चालू हो जाएगा उस टास्क के अंदर। आइए एक और एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। मान लीजिए वेडनेसडे को आपको एक वेबिनार अटेंड करना है, उसके आपको बार बार मेल्स आ रहे हैं। संडे को एक मेल आता है कि आप लंच के लिए फ्री हैं इस वेडनेसडे। अगर आप उसमें रिप्लाई करते हैं यस, तो आपकी मीटिंग बुक हो जाएगी, आप वेबिनार के लिए बुक हो जाएंगे। अगर आप नो करते हैं तो वो ट्यूसडे को एक बार फिर एल्गोरिथम अपना आगे टास्क बढ़ाएगा और आपकी उस डिसीजन मेकिंग से एक नया ईमेल बनाएगा कि कल आपकी मीटिंग है, आप आना चाहोगे। अगर आप यस कर देते हैं मीटिंग बुक, सेल्स हो गई। और अगर आप नो करते हैं तो अगले दिन आपको जब मेल मिलेगा वो सॉरी बोल के आपकी जो टास्क है, जो एल्गोरिथम है, वो वहाँ पर एंड हो जाएगा। मतलब वहाँ लीड जनरेट नहीं हुई। और ये सिंपल सा एल्गोरिथम इंडिया की लगभग 90% कंपनीज करती हैं अपने सेल्स को बढ़ाने के लिए, और लगभग 80% ये कॉस्ट इफेक्टिव है अगर आप सिंगल मेल करते रहते हैं तो, जहाँ पर आपका 3 गुना से भी ज्यादा लोग क्लिक करते हैं आपके उस ईमेल पे। इस कैंपेन को हम कहते हैं ड्रिप कैंपेन, जिससे न केवल आपकी ऑटोमेटिकली मार्केटिंग होती रहती है बल्कि आप अर्निंग भी ऑटोमेटिकली करते रहते हैं, क्योंकि वो आपका सर्विस, आपका प्रोडक्ट जो है वो एल्गोरिथम संभाल लेता है कि मैं करके दे देता हूँ, जिससे ये पूरा कैंपेन जो है वो AI और कस्टमर ही संभाल लेते हैं और जिससे आपकी बहुत कॉस्ट बच जाती है। अब हमें एग्जांपल समझ में आ गया तो हम इसकी टास्क एल्गोरिथम की तरफ बढ़ते हैं। तो आखिर लोग क्यों कन्विंस हो जाते हैं और कैसे इसका इस्तेमाल कंपनीज करती हैं अपनी सेल्स को बढ़ाने के लिए, और स्मॉल बिजनेस कैसे यूज कर सकते हैं इसे। देखिए, सबसे पहले क्या होता है, आपको ईमेल कलेक्ट करने पड़ते हैं। अब लोग इसी बात पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार ईमेल कहाँ से कलेक्ट करेंगे हम। तो आपके वेबसाइट, आपके सोशल मीडिया और आपके प्रोडक्ट हैंडल्स में लोग जब देखने आते हैं तो वहाँ पर आपको एक पॉपअप दिखाई देता है कुकीज का भी और ईमेल्स का भी। तो वहाँ से आप कलेक्ट करते हैं ईमेल। अब आप कहेंगे यार तेरी बात तो सही है, लेकिन यार स्मॉल बिजनेस जो दुकानदार है वो क्या करे, क्योंकि हमारी ये मार्केटिंग सीरीज स्मॉल बिजनेस के ऊपर ज्यादा फोकस करती है। तो हाल ही में हमने इसका ब्रेनस्टॉर्म किया और हमें पता चला कि यार इसका एक सिंपल सा इलाज है जो कि हमें स्टारबक्स में देखने को मिल जाता है कभी कभी। तो वहाँ से ये इंस्पायर्ड है ये आइडिया ऑफलाइन साइन अप बोर्ड्स का। अब ये कैसे काम करता है, जिससे हमें ईमेल कलेक्ट करने में चाहे हमारा ऑफलाइन बिजनेस भी क्यों ना हो, और उसके बाद हम ऑटोमेटिक सेल्स कर सकते हैं उसकी मदद से। सिंपली आपका अगर मान लीजिए कोई इंस्टीट्यूट है या कोई रेस्टोरेंट है, कैफे है, ऑफलाइन बेस्ड कोई बिजनेस है, तो आप उसके बाहर एक साइन अप बोर्ड या एक बटन लगा सकते हैं जहाँ पर लोग रजिस्टर कर सकते हैं अपने आप को और ऑफर ले सकते हैं आपके रेस्टोरेंट के अंदर या इंस्टीट्यूट के अंदर। चलिए इसका एक और एग्जांपल समझते हैं कि आपका एक रेस्टोरेंट है, आपने बाहर एक साइन अप बोर्ड लगा दिया है, वहाँ पर आपको ईमेल देना है और आपको 50% डिस्काउंट मिल जाएगा। चलिए 50 तो ज्यादा हो गया, 10% मिल जाएगा। तो लोग खुशी खुशी अपना ईमेल देने को भी तैयार हो जाएंगे। अब मान लेते हैं कि आपका एक कोचिंग इंस्टीट्यूट है, उसकी आपको मार्केटिंग करनी है, तो वही सेम तरीका, आपको रजिस्ट्रेशन के लिए पहले अपना ईमेल देना है। बाहर जैसे ही आप साइन अप करेंगे आपको फीस के अंदर 10% का बोनस मिल जाएगा या आपको एक्स्ट्रा फ्री ट्रायल मिल सकते हैं, जो अपने आप में ही आपकी अच्छी एक गोरिल्ला मार्केटिंग हो जाएगी। खैर, आपने ईमेल कलेक्ट कर लिया, तो अब इसके आगे क्या करना है उसका प्रैक्टिकल जानते हैं। यहाँ पर मैंने मेलचिम्प का एग्जांपल लिया है, आप किसी भी और मार्केटिंग टूल से इसे कर सकते हैं। अपन आ गए हैं मेलचिम्प के वेबसाइट के ऊपर। आपको सीधा जाना है यहाँ पर प्रोडक्ट्स के ऊपर, और प्रोडक्ट्स के ऊपर नीचे क्लिक करते ही आपको यहाँ पर
मार्केटिंग ऑटोमेशन दिखाई देगा। इसके ऊपर क्लिक कर देते हैं तो आपको यहाँ पर पूरा समझ में आ जाएगा कि मार्केटिंग ऑटोमेशन काम कैसे करता है। एग्जाम्पल के तौर पे ये आपके सामने है। यहाँ पर लिखा है इफ और एल्स। अगर आप मेल भेजते हैं तो आपके पास दो ऑप्शन रहते हैं आपके कस्टमर के पास कि या तो वो ये सिलेक्ट करे या वो सिलेक्ट करे। अगर वो ना कर देता है तो भैया कंटिन्यू होता रहता है, डिले होता रहता है, वेट करते रहते हैं। जैसे ही वो एक्शन ले लेता है उसके बाद हम अपनी लीड बना लेते हैं, जैसे कि यहाँ पर दिखाया गया है। अब चलते हैं कि अपने प्रैक्टिकल वे में कैसे काम करेगा ये। तो हम जाते हैं सीधे प्रोफाइल की तरफ और यहाँ पर कैंपेन को सिलेक्ट करते हैं। कैंपेन को सिलेक्ट करने के बाद आपके पास एक डैशबोर्ड खुल जाएगा कुछ ऐसा। अब इस डैशबोर्ड से आपको क्या करना है, आपको जाना है ऑटोमेशंस की तरफ। ये रहा अपना ऑटोमेशन। अब इसका ओवरव्यू तो हमने देख लिया है। अब यहाँ पर प्री बिल्ट जर्नीज पे अगर आप जाएंगे तो यहीं पर ही आपका सारा माल मसाला मिल जाएगा। जहाँ पर आपको वेलकम भेजना है अपने कॉन्टेक्ट को तो वो ऑटोमेटिकली वेलकम चले जाएगा। ऐसे ही सारे एग्जीक्यूशन, सारे एल्गोरिदम यहाँ पर पहले से ही बिल्ड करके रखे हैं मेलचिम्प ने। जैसे कि एग्जाम्पल में हम इसके अंदर चलते हैं। एक नए मेंबर के साथ एंगेज करना है आपको। नया मेंबर आपकी वेबसाइट के साथ जुड़ा है, आपके प्रोडक्ट के साथ जुड़ा है, तो वो कैसे काम करेगा। पहले तो कांटेक्ट ज्वाइन करेगा आपका ग्रुप, यानी कि आपकी ईमेल लिस्ट को। ईमेल लिस्ट के बाद एक दिन के डिले के बाद आपको ईमेल सेंड किया जाएगा आपके न्यू कांटेक्ट को। वो न्यू कांटेक्ट उस पर रिस्पॉन्ड करता है नहीं करता, फिर उसके 3 दिन डिले के बाद एक और मेल सेंड किया जाएगा और वहीं कैंपिंग हमारा एंड हो जाएगा। तो ये एल्गोरिथम थोड़ा ऐसा काम करता है। इसका पाथ वे आपको डिसाइड करना होता है। अगर आपको खुद की जर्नी बनानी है तो आप क्रिएट जर्नी के ऑप्शन पे जा सकते हैं, अपनी ही जर्नी क्रिएट कर सकते हैं। बस जर्नी का नाम दे दें, मैं यहाँ पर बर्थडे नाम दे देता हूँ। स्टार्ट बिल्डिंग पे आप क्लिक करेंगे। आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है कि स्टार्टिंग पॉइंट क्या होना चाहिए आपका। तो आपका स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ से आपको देखने को मिल जाएगा कि यूजर साइन अप करेगा स्टार्टिंग पॉइंट में या उसको बर्थडे विश करना है। तो यहाँ पर हम साइन अप कर देते हैं, ईमेल लिस्ट को सिलेक्ट करते हैं और स्टार्टिंग पॉइंट को सेव करते हैं। तो यहाँ पर आपके जो स्टार्टिंग पॉइंट है, ऐसी आपको जर्नी क्रिएट करते जानी है। आपकी ईमेल पाथवे की जर्नी क्या होगी, है ना मजेदार। और इससे आपको ऑटोमेटिकली सारी चीजें होने लगेंगी। सेल्स भी ऑटोमेटिक जा रही है आपकी और आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, एआई करके देता है। और इसके प्री बिल्ड के बहुत अच्छे यूजेस है, मैं बहुत बार यूज कर चुका हूँ। तो हमने इस पूरे प्रैक्टिकल से ये सीखा कि यार कब आपको मेल करना है, जब आपको लीड चाहिए अपने कस्टमर से तो कब आपको भेजना है, कितनी देर के लिए भेजना है, उसके बाद अगर वो क्लिक करता है उसके बाद आगे क्या करेगा आपका कस्टमर, उसका पाथ डिसाइड करना है। चलिए इसका एक और एग्जांपल दे देता हूँ मैं कि आपको एक फॉर्म फिलअप कराना है अपने सब्सक्राइबर या कस्टमर से। आप उसको फॉर्म भेजते हैं ईमेल के द्वारा। अगर 1 घंटे तक उसका रिप्लाई नहीं आता तो ऑटोमेटिकली आपका जो पाथ है वो एक और ईमेल भेजेगा। अगर आपका कस्टमर या सब्सक्राइबर रिस्पॉन्ड करता है और फॉर्म भर देता है तो आप उसे फॉलो अप ईमेल भेजेंगे जिसमें लिखा होगा कि आपको जल्द ही कंसल्ट किया जाएगा। और जैसे ही कंसल्टेशन हो जाएगा तो वहीं आपका जो पाथ है वो स्टॉप हो जाएगा और आपकी अपॉइंटमेंट बुक हो जाएगी। तो ये इस तरीके से ऑटोमेटिकली वर्क करता है, सामने कोई बैठा नहीं रहता। अगर आप सोच रहे हैं कि स्विगी हमें शायरी क्यों भेज रहा है या जोमेटो इतना दिलदार कब से हो गया कि ईमेल पे क्लिक करने पे ही हमें 50% दे रहा है, तो समझ लेना कि वो एआई जनरेट करके दे रहा है, जिससे आपके कस्टमर के साथ आपकी रिलेशनशिप, आपके फॉलो अप मेल्स और आपकी पोटेंशियल सेल्स बढ़ जाती है। और इसी वजह से इस डायरेक्ट कैंपेन को बहुत सी कंपनीज यूज करते हैं, इवन फ्रीलांसर्स भी यूज करते हैं अपने क्लाइंट्स के लिए। और इस पूरे प्रकरण को हम ईमेल मार्केटिंग को और ईमेल मार्केटिंग को हम डिजिटल मार्केटिंग में रख सकते हैं। तो ये एक सिंपल सा तरीका था आपके स्मॉल बिजनेस को एक ऑटोमेटिक सेल्स देने का। लेकिन लेफ्ट वाली वीडियो में ये सरदार जी कैसे इतना ज्यादा ग्रो कर रहे हैं छोले कुलचे बेचकर, और राइट वाली वीडियो में आपको 5 ग्रोथ हैक्स मिल जाएंगे लो कॉस्ट अपनी मार्केटिंग के लिए। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बी बिजी।